ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि इस प्रकार है: अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और साथ ही साथ गज केसरी योग भी दोस्तों इस दिन बन रहा है। योग के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है और इस दिन ये बेहद ही प्रसन्न होने वाले हैं। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गाय को एक चीज खिला देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी होती हैं और 22 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इस दिन गाय से जुड़ा हुआ ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर या संतान की प्राप्ति की समस्या हो। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सभी व्रतों में खास एकादशी व्रत में भी मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। दरअसल सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि को मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर को भी मना रहे हैं। दरअसल सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदय तिथि कहते हैं, वहीं पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा अपने अपने पंचांग द्वारा बताई गई तिथि पर वे व्रत किया जा सकता है। इसी तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है। वहीं कुछ का मानना है कि दोनों दिन ये व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दशमी युक्त एकादशी अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए कल द्वादशी युक्त एकादशी उत्तम है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत व उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्तों के जीवन में व्याप्त सभी दुख संकट और दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से मार्गशीर्ष मास मोक्षदा एकादशी को गीता का ज्ञान प्रकट हुआ था। उन्होंने कहा था कि विश्व की किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। सनातन धर्म में भी केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन की गई पूजा 1000 गुना फलदायी होती है। साथ ही 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के दिन वृत्ति को सुबह जल्दी ही उठ स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्रत का संकल्प ले घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप निवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, यदि वह रोटी गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए नवरात्रि के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव खत्म होता है,
स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके समस्त ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय तक कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहकर प्रणाम करें। पैर छुएं और आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था कि गाय को आप क्या खिलाएं इसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन की जो पहले की रोटी बनी हो रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वह नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती है और रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी ये पुरानी आदत आप सुधार लीजिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं। गाय को हरा चारा प्रत्येक व्यक्ति खिलाते हैं। हरा चारा खिलाते समय आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें। गाय को सबसे ज़्यादा लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप स्वयं तोड़कर ना खिलाएं। दूसरी बात, आप घर में सब्जी तो लाते ही हैं और साग आ जाता है, उसमें अच्छी चीज़ें तोड़कर रख कर बचा कुचा आप गाय को खिला देते हैं। आप जो देंगे गाय वह खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलाकर गाय को खिला देनी चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं। दोस्तों, दूध ताज़ा हो या बासी हो, परंतु दूध गाय को कभी नहीं पिलाना चाहिए। ये 3 चीज़ें थी जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, 84 लाख योनियों को सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके अपनी यात्रा शुरू करती है। तो दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि में वृद्धि होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सकते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सारे देवी देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाने में असमर्थ हैं तो आप गाय को एक रोटी अवश्य ही खिलाएं और रोज खिलाएं। आप समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन में सभी दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, भोजन बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकाल दें। फिर इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। दोस्तों, यदि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे तो इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन है तो एक लोई ले लें, सने हुए आटे की लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता वैभव आती है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। दोस्तों, जो भी हासिल करना चाहते हैं जीवन में तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गाय से कुछ जुड़े उपाय जो कि आपको एकादशी पर जरूर करने चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।